आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, कल्पना करें कि पृथ्वी पर सूर्य के आवेश पूरी तरीके से निष्प्रभावित नहीं हुए हैं और दोनों के नेट आवेश एक ही प्रकार के और परिमाण में बराबर है। मतलब जैसे ऋणात्मक है और परिमाण में कैसे है, बराबर है। तो दोनों पर कितना आवेश हो ताकि कूलाम्ब बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल को निरस्त कर दे और इस आवेशों के अनुसार कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास में एक पृथ्वी है और दूसरा जो है वो क्या है, सूर्य है। तो होगा ये कि बोला ये गया है कि अगर यह सूर्य हमारा ऐसे दर्शाए और पृथ्वी ई से दर्शाए तो बोला ये है कि इनके ऊपर जो आवेश है वो परस्पर परिमाण में बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी पे जो आवेश है वो क्यू है, तो परस्पर बराबर आवेश कितना रहेगा सूर्य पर, वो भी क्यू रहेगा। ठीक है, और फिर बोला है कि दोनों पर क्यू है वो हमें ज्ञात करना है ताकि आरोपित कूलाम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल को निरस्त कर दे। मतलब सबसे पहले मान लेते हैं कि इन दोनों मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। ठीक है, मतलब कैपिटल आर मान ली। इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपके पास में कूलाम्ब के नियम के अनुसार जो आरोपित बल है तो वो किससे दिया जाएगा, आरोपित बल दिया जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, Q इंटू Q, तो क्या हो जाएगा ये टोटल Q का स्क्वायर के बटे में कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण क्रमांक इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब बोला ये है कि हो ऐसा रहा है कि इन दोनों के नेट आवेश इस प्रकार से है, मतलब आवेशों का मान कुछ ऐसा है कि आरोपित कूलाम्ब बल मतलब एफ ई जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, एफ जी के, जहाँ पे एफ जी जो है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के। मान लेते हैं कि अब हमारे जो सूर्य है उसका द्रव्यमान जो है दोस्तों m1 है और पृथ्वी का द्रव्यमान m2 है। दूरी तो r है दोनों के बीच की, तो m1 और m2 द्रव्यमान के इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर Fg हो तो। ठीक है, तो ये तो हमारा Fe था। अतः यहाँ से आरोपित आप क्या कर लेंगे, जो दोस्तों इन दोनों के बीच में आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी गणना कर लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो कितना दिया जाएगा, इस स्थिति में आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और जो बल है उसकी वैल्यू है हमारे पास में कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 के बटे में r का स्क्वायर। समीकरण क्रमांक 2। अब क्या हो रहा है कि आवेश हमें ज्ञात करना है ताकि कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल आपस में एक दूसरे को निरस्त कर दे। मतलब अवश्य ही परस्पर बराबर, इसमें क्या लग रहा हो दोस्तों, बराबर और विपरीत प्रकार का इस पे बल लग रहा होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण क्रमांक 1 और 2 को बराबर रखने पर आपको एफ ई इज इक्वल टू एफ जी मिल जाएगा। तो यहाँ से एफ ई जो है उसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखते समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर के बटे में आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू में m1 इंटू m2 के बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास में दोस्तों देखिए दो चीजें पता होना जरूरी है कि हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश क्यू का मान, पिंड कौन सा है, पृथ्वी और सूर्य। तो आपको उनके जो द्रव्यमान है उनके बारे में पता रहना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के बीच की दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 इंटू में हो जाएगा किसके बराबर, क्यू का वर्ग बराबर इसे जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान 6.67 गुना 10 की घात ऋण 11 के बराबर होता है। और अभी आपको बताया कि m1 m2 दोनों पता रहना चाहिए आपके पास में। तो आपके पास में दोस्तों जो सूर्य का द्रव्यमान है वो होता है 2 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम और ये हो जाएगा 6 गुना 10 की घात 24 किसका, पृथ्वी का, और के बटे में आर का स्क्वायर, तो दूरी तो बराबर ही है तो वो कैंसिल हो गई। तो यहाँ से क्यू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए कि यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 गुना 10 की घात ऋण 11 इंटू में 2 गुना 10 की घात 30 इंटू 6 गुना 10 की घात 24 और
यहाँ पे फिर पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 की घात 9। हल कर लेते हैं यहाँ से। तो हल करने के बाद में जो पूरा पूरा वैल्यू आएगा क्यू स्क्वायर का, तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू का जो मान आएगा लगभग बराबर किसके आ जाएगा, ये आएगा 29.8 गुना 10 की घात 16 कूलाम के बराबर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में दोस्तों जो आवेश है किसी एक पिंड पर, मतलब पृथ्वी पर बात करें या सूर्य पर, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर थे तो वो हमें आवेश मिल गया है। तो प्रश्न में बोला था कि दोनों पर कितना आवेश है, तो हमें क्यू का मान जो है वो कितना मिल गया है, ये मान प्राप्त हुआ है 29.8 गुना 10 की घात 16 कूलाम के बराबर का हमें आवेश प्राप्त हुआ है, जो सूर्य पर और पृथ्वी पर कैसा है, एक समान आवेश है। और इसी के कारण इनके ऊपर आरोपित बल जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निरस्त कर दे रहा है। तो हमसे कहा गया था अब यहाँ पर अगले भाग में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए आपको क्वांटाइजेशन का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो क्वांटाइजेशन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पिंड के ऊपर जो n अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो किसके प्रकार से होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन की गुणज होती है। मतलब ये हो जाएगा कि कुल आवेश की मात्रा जो होती है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश की पूर्व गुणज होती है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो n क्या हो जाएगा, q के बटे में e। तो q हमने अभी ज्ञात किया है और e का वैल्यू पता है किसी एक आवेश के ऊपर, मतलब एक आवेश का वैल्यू। तो q का जो वैल्यू है वो कितना निकाला था, 29.8 गुना 10 की घात 16 कूलाम, और इसके बटे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। हल कर लेंगे तो यहाँ से n का जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगा और वो वैल्यू मिलेगा 1.86 गुना 10 की घात 36 के बराबर। मतलब हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 की घात देखिए कितनी बड़ी है। तो 1.8 गुना 10 की घात 36 आवेश उपस्थित होंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।